Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन है जो हु इज़ मैडली इन लव विद यू, कौन आपके प्यार में पागल है, हु वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, कौन आपके पास आना चाहते हैं, कौन आपके पास आना चाहते हैं पूरी तरह से परमानेंट कनेक्शन में। सो व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द पर्सन, ठीक है, उनका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, ऑफ कोर्स उनका प्रोफेशन क्या है, करियर रिलेटेड क्या है, वो क्या करते हैं, किस दौरान आप मिल सकते हैं, क्या आप उनको मिल चुके हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। सो इट्स अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है हु इज़ इन मैडली इन लव विथ यू, सो ऑफ कोर्स हु वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, कौन आपके दिल में एक स्पेशल जगह बनाना चाहते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है टू ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ इंटेलिजेंस। ऑल राइट, हमारे पास है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, 6 ऑफ इंटेलिजेंस, the Empress, we do have the 10 of intelligence। सो ये पर्सन, ये बंदा या बंदी जो भी है, स्ट्रॉन्ग एयर साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हु वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, हु इज़ इन डीपली लव विथ यू, हु इज़ मैड फॉर योर लव, किंग ऑफ कैरिश्मा, यहाँ पे है पेज ऑफ इंटेलिजेंस, देखो, किंग ऑफ विजडम, नाइट ऑफ विजडम। ओके, और यहाँ पे है 2 ऑफ कैरिश्मा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, स्टार। जो भी मैं रीडिंग करती हूँ ऐसा हमेशा ही होता है। इस रीडिंग पे आप देखते आए होंगे, जब भी मैं करती हूँ सो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक इंडिकेशन ज़रूर होते हैं कि यही आपके कहीं ना कहीं पे डेस्टिनी पे लिखा हुआ है, यही आपके सोलमेट है, यही आपके अदर हाफ है, यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही आपके ऑफ कोर्स पार्टनर है। तो वही निकल के आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो निकल के आया है वो है स्टार। सो दिस इज़ ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड। आप इसको ना बदल सकते हैं, ना कुछ आप एडिट कर सकते हैं। जिस तरह से हम वीडियोस में, ठीक है, सपोज़ कोई एनिमेशन वीडियो है, कुछ सॉन्ग्स हम डालना चाहते हैं तो हमको एडिट करना पड़ता है, वरना हम सॉन्ग्स कैसे डालेंगे, राइट। कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है तो हमको एडिट, कट, ट्रिम ये सब करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम अपने भाग्य में कुछ हद तक तो हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो हमारा पूर्व जो कर्म है वो भी हमें मिलता है। दैट इज़ इन योर डेस्टिनी इज़ रिटन दैट दिस पर्सन इज़ मेड फॉर यू। ये आपके लिए है, चाहे आप इसको कितना भी बदलने की कोशिश करें। सो बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 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 आपके 7th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग एयर साइंस हो सकता है। आपके भी खुद के एयर साइंस हो सकता है, जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 14 दैट इज़ 5, 6, 3, 10, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 17 दैट इज़ 8 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप 17 नंबर देख सकते हैं, या 22, 222, 22 आप देख सकते हैं। हो सकता है जिस दौरान आप रीडिंग को देख रहे हैं तुरंत आपने देख लिया 222, लाइक्स, कमेंट्स, उस तरह से हो सकता है ना। बेसिकली ये बंदा या बंदी जो भी है वो है कौन, आखिरकार ये इंसान है कौन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है आपके लिए एक फैसिनेशन जो है, आपके जो करिश्मा है, आपके जो एक पावर है, आप जो थोड़ा सा, ठीक है, चुलबुला हो, राइट। यू आर वेरी बबली, यू आर वेरी कैरिज्मेटिक ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, आप काफ़ी मजबूत भी है। ये सारे क्वालिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान कोई ऐसे फील्ड से
जुड़े हुए हो सकते हैं, जो जनरली साइंस फील्ड हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, हो सकता है केमिकल लैब में ये काम करते हैं, हो सकता है कुछ कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेके काम कर रहे हो। ये इंसान अपने जीवन में हार मानना तो बिल्कुल नहीं सीखे हैं। उनका शुक्र जो है काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। इनको कंफर्ट, लग्जरी में जीना, चाहे इनकी स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर हो, जो भी हो, ठीक है, ये अपने ही बलबूते पर सब कुछ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर आप पूरी तरह से एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को आपको मिलेगा। ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाना चीखना ऐसा नहीं, और बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, कूल दिमाग पे खेलेंगे। आपको लगेगा वो कभी कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा गेम प्लेयर है। सो दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, और इसका प्रमाण वही है विद द पेज ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज़ द पेज ऑफ स्वर्ड्स, दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू। जैसे आज का टॉपिक का क्या था थीम, कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ये आपके बारे में क्यों सोच रहा है? ये आपके बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जिस तरह से यहाँ पे देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो उस विषय पे इंटरेस्ट होंगे तभी ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, वरना क्यों करेंगे? आप बताओ, कोई 18 घंटा जो है 24 घंटा कोई डबल शिफ्ट करता है, मेहनत करता है, क्यों करता है? उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा तो ही ना करेगा ना, मोटिवेशनल फैक्टर होगा तो ही ना करेगा। इधर मनी कैन बी द मोटिवेशनल फैक्टर, बट आपके केस में आपकी जो एक चार्म है, आपकी जो एक ब्यूटी है, आपकी जो ऑरा है, इवन एक सोल कनेक्शन भी उनको इस काम के लिए मजबूर करते हैं कि वो आपके विषय में सब कुछ A to Z पता करें, ठीक है, और ये A to Z ही आपके बारे में पता कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। This is like also the king of pentacles, the king of charisma. I do find ये इंसान जो है लगभग बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी कनेक्शंस में विश्वास रखते हैं, और उनके लिए भी कंफर्ट, लग्जरी, जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलावा भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर मटेरियलिस्टिक है। ये इंसान सिर्फ मानते हैं कि फ्यूचर में हमें एसेट्स, हमें प्रॉपर्टीज़, हमें लाभ, हमें नुकसान, हमेशा ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमको नहीं पता कि देश की हालत क्या होगा, दुनिया का हालत क्या होगा। उस दौरान मेरे बैंक बैलेंस एटलीस्ट इंटैक्ट रहना चाहिए, मेरे प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से इस तरह से होना चाहिए, मेरे पास एक सिक्योर होम होना चाहिए जहाँ पे मैं आराम से रह पाऊँ। इस तरह से इनकी सोच भावनाएं हैं। इनकी ऐसा नहीं है। आई डू फाइंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 किंग हैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो आई डू फाइंड, और यहाँ पे एक है एम्प्रेस। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, यू नो व्हाट, द एम्प्रेस ओवर हियर, आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है हमेशा ठान ले लेते हैं कि सपोज दे वांट टू ट्रैवल, दे आर रियली ट्रैवलर्स, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द सिटी स्टेट ट्रैवल करते हैं, वो भी शानदार हो सकता है उनका ट्रैवल, हो सकता है ये सब पैकेज उनका कंपनी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वर्क इन एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे कैन वर्क इन कंसल्टेशन कंपनीज, दे कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो। अपने घर से भी ये हो सकता है कि काम करते हो, ऑपरेट करते हो, इनके घर में एक ऑफिस जैसा सेटअप हो सकता है। आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए आप तभी इनको मिल लेंगे जब आपके ज़िंदगी में कुछ राक्षस लोग का आगमन होगा, और फिर वो उनका जैसे बोला जाता है ना, विदाई भी हो जाएगा। सो हो सकता है व्हेन यू आर कंसल्टिंग समवन, मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, मे बी अ गुरु, एनीवन, मे बी आप लोग डेली हो सकता है प्रेयर्स कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो मंत्रस का, यू आर डूइंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तब आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, और तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आगमन हो रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिव को ही अपने और आकर्षित कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, ये इंसान ना डरपोक किस्म का तो है ही नहीं, उल्टा उनके प्रेजेंस से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। द पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट, ठीक है। उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो चलते हैं, हैंड्स का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर लाइक दैट। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हादसा जहाँ पे आप उस चीज़ को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, और आपने भी सोच लिया है
कि ठीक है, मेरा जो दर्द है वो मेरा है, मैं किसी को अपने दर्द के बारे में ना बताऊंगी, ना मैं कुछ करूंगी। बट ये दर्द अभी भी आपके दिल में है, दफन है यहाँ पे। यू आर बैक स्टैब्ड बाई समवन, दैट इज़ 100% ट्रू। बहुत सारे लोगों के लिए 100% ट्रू है कि आपको बैक स्टैब किया गया है, आपका बिट्रेयल हुआ है। आप मल्टी टैलेंटेड होते हुए भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आपका माइंडसेट चेंज हो गया। ये इंसान आने से पहले ही आपके काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट, जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप मोर एंड मोर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। आप जो कमज़ोर फील करते थे, सपोज़ यू आर वीक इन मेनी सब्जेक्ट, सपोज कुछ लोग यहाँ पे, हो सकता है आपका स्टूडेंट है, हो सकता है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक है, ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक है, या फिज़िक्स में, या कोई और सब्जेक्ट्स में। लेकिन ये इंसान जब से आपके, मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक योर बैचमेट, जब से ये आपके पास होंगे ना, तब आप महसूस करोगे कि नहीं, मे बी दिस पर्सन इज़ योर ट्रेनर, मे बी दिस पर्सन इज़ योर कोच, मेंटोर, हो सकता है दिस पर्सन इज़ योर बॉस, ठीक है। एक एज अ फ्रेंड भी ये इंसान आपको मदद करेंगे कि देखो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है पजल। सो दे आर ऑल्सो अ गाइड टू यू। बट ये मुझे इस तरह से बताने की स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा चांसेस दिख रहा है कि ये इंसान विद द नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ द नाइट ऑफ विजडम, आई डू फाइंड कि बेसिकली ये इंसान पहले अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। वो दूर दूर से ही आपको ऑब्जर्व करेंगे, बट वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे आपके पास आने के लिए, आपके सामने फूलों का बौछार करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने आप को कंट्रोल भी कर लेंगे, बिकॉज हो सकता है कि दे आर लाइक इन केस, हो सकता है कि उनके पास दो दो ऑप्शंस है, या वो अभी तक सोच विचार नहीं कर पाए, बट फाइनली दे विल कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट, ठीक है। वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। ये इंसान ऐसे भी प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ पे तमाम जनता को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। ये इंसान जो है ना, इनके पास ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, और ये लोगों को प्रॉपरली एडवाइस भी करते हैं, काउंसिल भी करते हैं। दे लव टू डेकोरेट देयर होम ऑल्सो। इनके घर में जाओ तो आप देखोगे कि एकदम शू रैक में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। इनके घर में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हो सकते हैं, स्टैचूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वॉल बहुत ज़्यादा डेकोरेटिंग हो सकता है। फैसिनेशन इनका बहुत ज़्यादा है टू डेकोरेट देयर हाउस फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, उस तरह से मैं भी देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पर लोगों को कुछ नया विषय के ऊपर, ठीक है, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंट्स, इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स देना। मे बी दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, दे आर पॉसिबली अ सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, फैक्ट्री वर्कर भी हो सकता है, स्टार्टिंग किया था फैक्ट्री से, अभी हो सकता है कि ये काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। गवर्नमेंट जॉब भी पॉसिबल है। दे मे बी वर्किंग एट द रेलवेज ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए रेलवेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका खुद का हो सकता है कि बैंक्वेट हॉल हो, वो उसका मालिक है, और बहुत सारे घर भी हो, तो उनका मैक्सिमम रेंट जो आता है वो सब इससे ही आता है, रेवेन्यू जो आता है वो रेंट से आता है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत कुछ आज इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। अभी मैं देख रही हूँ आपका हालत किस तरह से है, व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ, क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी है। व्हाट आर यू फेसिंग राइट नाउ, आप क्या फेस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है गाइस कि आपका जो है टेंडेंसी टू क्राई, टू शाउट, टू, मतलब आपको थोड़ा सा इरिटेशंस हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा चीखना चिल्लाना, आपको लोगों का ऊपर गुस्सा होना, ये सब कुछ चीज़ मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये सब कुछ चीज़ जो है वो सही हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ योर इमोशंस आर हाई, बट यू नीड टू ऑल्सो कंट्रोल। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, जैसे मैंने आपको कहा
जैसे मैंने आपको कहा विद द 10 ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपको बैक स्टेप हुआ था, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप क्या उस लवर को, उस इंसान को आने नहीं दोगे जो आपके लिए डिज़र्व करते हैं, जो आपके हैं, उनको आप क्यों आने नहीं दे रहे हो? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप खुद ही आगे बढ़ो, ठीक है? आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज पास्ट आपको ना वो यमदूत की तरह, जिस तरह से होता है ना, वो जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं हमारे सोल को। कभी भी हम जब मर जाते हैं ना, उस सोल को, जो आत्मा है, वो कभी भी डेड बॉडी के अंदर नहीं घुस सकते बिकॉज हमारे कर्म वहीं पे ख़त्म होते हैं, फिर नेक्स्ट बर्थ में हमें देखा जाएगा। तो जितने भी है यमदूत क्या करते हैं, उस सोल को वो कैप्चर करके लेके जाते हैं। सो वाई यू आर कैप्चरिंग योरसेल्फ? आप खुद को क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ओके, टाइम टू गिव रादर देन टेक। ऐसा अगर आपको लगता है किसी रिलेशनशिप में आपने सिर्फ दिया 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 है और लिया कुछ नहीं है, तो स्टॉप करो। अभी भी अगर आप कुछ सफ़र कर रहे हो उस प्रॉब्लम से, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रहा है, ये एनर्जी में कुछ प्रोडक्टिव काम में भी तो यूज़ कर सकती थी, है ना? तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अभी हम देखने वाले हैं, अच्छा ये इंसान कोई मिलिट्री में भी हो सकता है, आर्म्स एम्यूनिशंस में हो सकता है, कम्युनिकेशन टेक्निक इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका बहुत शार्प टांग है। लोगों को बहुत कुछ सुना देते हैं ये इंसान, ठीक है? परवाह नहीं करते, कभी कभी गलत भी सुना देते हैं, जहाँ पे दोष भी नहीं है उस इंसान का, वहाँ पे भी सुना देंगे। ओके, नाउ लेट मी सी समथिंग अबाउट देमसेल्व्स। ओके, थोड़ा सा उनके बारे में और कुछ जानते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द इनिशियल्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ऑलराइट, इसको ले लेते हैं। ओके, ऑलराइट। टूथपिक, ये इंसान हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान इस तरह से है कि मे बी दे आर फीलिंग इज़ लाइक दैट, कि जब किसी की ज़रूरत हो तभी भी हम उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, वरना नहीं चाहिए। मे बी दे समटाइम्स बिकम सो एरोगेंट और सेल्फिश लाइक गोंग। सम सेलिब्रेशन इज़ गोइंग टू हैपन, ऑफ कोर्स। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ सक्सेस पार्टी उन्होंने रखा है। एनर्जी फील्ड, आपके आसपास की एनर्जी हो सकती है कि नेगेटिव हो इस वक्त। प्रॉपर्टी राइट्स, आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टी, पैसा, एसेट्स, इस तरह के चीज़ों के ऊपर ये काम करते हैं। मे बी प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, इस तरह से हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी राइट्स के लॉयर भी हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट की दुनिया उनका हो सकता है, जहाँ पे ये लोगों को पकड़ते हैं जो साइबर फ्रॉड करते हैं। ओके, स्टोइक, दिस पर्सन वर्क्स हार्ड, बहुत बर्डन ले लेते हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं हैं। दे आर लाइक दैट। लास्ट हम यहाँ से देखेंगे इमेंस वेल्थ, बहुत धनवान हो सकते हैं। देखो, धनवान होने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, कभी कभी मन को भी देखा जाता है कि ये कितना शेयर करते हैं लोगों के साथ। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि उनका इनिशियल्स क्या है, सो जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स। So let me see. Okay. So their initials can be KN, 27, 27 can be important, 10 can be important. Okay. L, R, DSLR. Okay. V, XL, अवी, आदिल, आरजू, तमन्ना। ओके, देख लेना आप, टी उनके नाम पे आ सकता है। ओके, ADZRMNLKFQTESSX, ये आपके एक्स हो सकते हैं। SS उनके नाम पे आ सकता है।
ओके, MN, ओके, मल्टी नेशंस, मतलब मल्टीपल नेशंस पे इनके कंपनी हो सकता है कि जहाँ पे उन कंपनी का ब्रांच अलग अलग देश में हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये इंसान कब तक आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ठीक है, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्लीज़ टेक। अच्छा, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27th डेट, 10th डेट, मे बी 21st, मे बी 17, देखो 17 भी आया, 12 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है उस तरह से, 20th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 271 कैन बी द लाइफ पाथ नंबर। सो लेट मी सी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो देख लेते हैं ये इंसान आपको कब तक मिल रहे हैं। व्हेन इज दिस पर्सन डायरेक्टली एंटरिंग इनटू योर लाइफ। देखो यहाँ पे एक डेस्टाइन टाइम यहाँ पे है, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा। यहाँ पे क्या है, जस्ट एक किस्मत कनेक्शन ही है, जिसका इंतज़ार आपको है उसी का इंतज़ार आपको होना चाहिए। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। आप थोड़ा अपने आँखों को बंद करके देखिए, अगर आपके दिमाग पे कोई है, हो सकता है वो इंसान आपके दिमाग, मतलब आपके ही आँख जब बंद होंगे ना, मतलब इफ़ यू मेडिटेट फॉर सम टाइम यू विल नो द आंसर। और बाकी के लिए यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइम। मे बी इट इज़ अराउंड लाइक 3 weeks, मे बी 3 months, हो सकता है 3 साल पहले आप उनको मिल चुके हैं, ये भी हो सकता है। I do find they can be a tattoo artist, they can be a camera person like photography, उनकी शौक हो सकती है। ये इंसान नेचर फ्रेंडली हो सकता है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगा इनमें, ग्रोथ स्टेबिलिटी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होगा। ये इंसान गाँव को अपना बहुत ज़्यादा मानते हैं। येस, देयर विल बी लिटिल बिट डिले, बट डोंट वरी एट ऑल, द राइट टाइमिंग इज़ कमिंग। आपको लग सकता है कि समय जो है जा रहा है। ये इंसान की मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे हैव अ वेरी मच, यू कैन से दैट वेरी सेक्सी अपील। इनकी आंखें बहुत सुंदर होंगे। एंड आई डू फील दैट कुछ लोग के लिए आपके पर्सन की मूड हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि सैड है, थोड़ा सा सैड है, लेकिन अगर वो खुश भी होंगे ना तो उनको जैसा फील होता होगा कि शायद मेरी खुशी जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मे बी ये आपका भी हो सकता है, बट आई डू फील दिस इज़ योर पार्टनर, वेयर आई डू फाइंड ये यहाँ पे मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो एक नर्स थी उस ज़माने में, और जब बहुत युद्ध हो रहा था, तब वो जब बहुत सारे सोल्जर्स घायल थे, उनके हर एक बेड के ऊपर जाके वो देखती थी कि सब लोग सही है या नहीं। तो शी वॉज लाइक एन एंजल। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पार्टनर के अंदर बहुत उसी तरह से कुछ क्वालिटीज़ है कि वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयर, दैट इज़ देखभाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को मैं बता सकती हूँ, दे मे बी वर्किंग इन एन ऑर्फेनेज, मे बी वर्किंग, आई एम टेलिंग वर्किंग इन एन ऑर्फेनेज और एन NGOs और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे इनको क्या हो सकता है, एनिमल केयर हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and